आपको एक फ़ोन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप फलाने बोल रहे हैं, आपका नाम ये है, जी हाँ बोल रहा हूँ, आपने अपना बिजली का बिल नहीं जमा किया है। अगर अगले कुछ घंटों में आप अपना बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा या फिर 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। या तो ये फ़ोन आता है आपके पास या फिर आपको एक मैसेज आ जाता है कि प्रिय ग्राहक, आपने इस महीने का अपना बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया है, अगर आप अगले 1 या 2 घंटे में नहीं करेंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। नीचे लिंक दिया होता है। आप घबरा जाते हैं कि अगर कुछ घंटों में बिजली का बिल का कनेक्शन कट गया तो एसी बंद हो जाएगा, वाईफाई बंद हो जाएगा, जिंदगी रुक जाएगी। आप उस लिंक में क्लिक करते हैं और फंस जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही कॉल कर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और लगभग 65 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश भर में 1000 से ज्यादा लोगों को चूना लगाया है। ये लोग कैसे चूना लगाते हैं और आपको कैसे इन लोगों से सतर्क रहना है, इस पर बताने के लिए हमारे साथ अमित दुबे हैं। अमित दुबे जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, ये कैसे करते हैं ये, और ये बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। फोन आता है, आपका बिजली का बिल कट जाएगा, वो लिंक में क्लिक करते हैं और उसके बाद उनको एक पेमेंट गेटवे आता है। एक साहब ने बताया कि वो पेमेंट गेटवे आया, हमने बोला हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं BSCS की वेबसाइट से, पेटीएम से हम पेटीएम से कर देते हैं। बोला पेटीएम से नहीं हो रहा, लीजिए हम आपको लिंक देते हैं, ये पेमेंट गेटवे, इस पे करिए, और आप घबरा के कर देते हैं। 1000 से ज्यादा कंप्लेंट हैं और 65 लोग पकड़े हैं, सिम कार्ड्स पकड़े हैं, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान से गिरोह चल रहा है। ये कैसे ये ऑपरेट करते हैं और इनसे कैसे बचे आम आदमी? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जितने भी हैं वो हमेशा आपकी कोई ना कोई कमजोरी एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पर वो डर दिखा रहे हैं आपको, या आपकी उत्सुकता एक्सप्लॉइट करते हैं, या आपको कोई लालच देते हैं। आपको कॉल आ रहा है या आपको SMS आ रहा है कि आपका बिजली का बिल आज शाम को कट जाएगा, बिजली का जो कनेक्शन है कट जाएगा, और यदि आपने बिल पे नहीं किया तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा पैनिक हो जाओगे और उस नंबर पे कॉल कर देते हो। जैसे आप कॉल करते हो वो इतना साइकोलॉजिकली आपको डरा देता है कि आप रेडी हो जाते हो किसी भी मोड से पेमेंट करने के लिए। वो बोलते हैं नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, मैं BSCS से बोल रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 9 बजे बिजली कट जाएगी। मतलब इतना डराया जाता है और लोग भरोसा कर लेते हैं, और 100 में से यदि 10 लोग भी भरोसा करते हैं तो उनको अच्छा खासा पेमेंट आ जाता है। जो NCERB की रिपोर्ट है उसके हिसाब से I4C जो हमारा गृह मंत्रालय का पोर्टल है, उसमें करीब 2000 कंप्लेंट हर दिन आती हैं साइबर क्राइम की, जिसमें से 70% फाइनेंशियल फ्रॉड की हैं, जिसमें इस तरह के मोडस ऑपरेंडीज यूज़ हो रहे हैं। या कई बार आपको ऐसे ही फ़ोन आएगा कि मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ और आपने कोई वीडियो देखा था, हमें कंप्लेंट मिल गई है और आपके ऊपर इंक्वायरी होने वाली है और आपके घर हम पहुँचने वाले हैं। तो आदमी वैसे ही डर जाता है और फिर उसके बाद वो पैसे को लेकर बातचीत शुरू होती है। तो डरा के लोगों से पैसा लेना, जो एक्सटॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ा पुराना मोडस ऑपरेंडी है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, और चाहे बूस्टर डोज के नाम पर आपको कॉल आ जाए या KYC के नाम पर आ जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी कॉल आपको खुद करके कोई डिपार्टमेंट कभी पैसा नहीं मांगता है। पहली चीज़ जो लोग जनरली इग्नोर करते हैं सरकारी विभाग में तो बिल्कुल। और जहाँ पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अब इसमें भी अलग अलग तरीके से होता है। जो लिंक आती है कई बार वो पेमेंट फेल हो जाता है। जब वो पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप ये गूगल मीट का लिंक है, आप गूगल मीट ज्वाइन कीजिए, मैं देखता हूँ क्यों फेल हो रहा है। अब आप मोबाइल से गूगल मीट ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो कहता है अच्छा आपको वेरिफिकेशन कोड आया, आपका पेमेंट हो गया है। तो आप वेरिफिकेशन कोड के लिए जैसे ही वो SMS इनबॉक्स देखते हैं, वहाँ 2 OTP आए हुए होते हैं, वो तड़ से OTP आपका देख लेता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अब आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकल जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का कहना है इस मामले में क्या होता है, वो लिंक जब आप खोलते हैं तो वो रिमोट से आपके फोन को हैक कर लेते हैं और आपको OTP देख करके वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो या तो वो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करा लेंगे आपको, जिसमें से 3 मेजर एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर, एनीडेस्क और क्विक सपोर्ट, कि हम सपोर्ट दे रहे हैं तो आपको लगता है क्विक सपोर्ट कोई सपोर्ट एप्लीकेशन है, और ये बड़ी लेजिटिमेट एप्लीकेशन है। इनके थ्रू आपका स्क्रीन मिरर हो जाता है, तो सामने वाला आपका स्क्रीन देख सकता है, मतलब जो आपके फोन पे आएगा वो देख लेगा और वो OTP देख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लिंक उन्होंने दिया हुआ है उसमें आपसे आपका कार्ड डिटेल पूरा भरवा लेते हैं, तो उसके पास आपका कार्ड डिटेल भी है, एक्सपायरी डेट है, CVV है, और OTP भी देख लिया उसने, तो इवेंचुअली कुछ भी पेमेंट वो कर सकता है। तो ना तो कोई एप्लीकेशन किसी के कहने पर इंस्टॉल करनी है, कोई भी एप्लीकेशन कभी भी कोई ऐसी सपोर्ट कॉल पर नहीं इंस्टॉल करनी है, थंब रूल। सेकेंड, किसी और के द्वारा भेजी गई लिंक से पेमेंट करने ही नहीं, क्योंकि वो लिंक जो है वो बोगस है, उससे आपका डिटेल चोरी हो रहा है, वो पेमेंट के लिए है ही नहीं, उससे आपका डिटेल कलेक्ट किया जा रहा है और वो पेमेंट कर रहा है, बैंक का जो एक्चुअल पेमेंट है वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपके यहाँ से सिर्फ वो OTP रीड करेगा। अब OTP या तो वो गूगल मीट से स्क्रीन शेयर करा ले, या किसी ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके करा ले,
ये अलग अलग तरीके, या कई बार मांग ही ले, आप इग्नोर होते हो, कई बार दे देते हो। इसमें इस केस में तो एक पूरा गिरोह था जो सिम प्रोवाइड कराता था, नंबर्स यानी बल्क में मैसेज जाते थे कि प्रिय ग्राहक, आपने अभी तक अगस्त महीने का बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया गया है, BSES अगले 1 घंटे में या उत्तर प्रदेश बिजली विभाग अगले 1 घंटे में आपका बिजली का कनेक्शन काट देगा, लिंक पर क्लिक करें, जैसे लिंक पर क्लिक किया उसने आपके फ़ोन के अंदर वो एक्सेस कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और ये इतना लार्ज स्केल पे हो रहा है सौरभ जी कि हर 10वां या 11वां बंदा ये SMS उसको आ चुका है। आप सोच के चलिए कि जो लोग भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या जितने फ़ोन है उसमें इस हद तक प्रेवलेंट है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना किसी को वो इलेक्ट्रिसिटी वाला SMS आ चुका है। तो ये बल्क SMS जा रहे हैं, लेजिट तरीके से जा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई कंपनी उनको ये सर्विस दे रही है जो ये फ्रॉडुलेंट लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो ये इतने करोड़ों की तादाद में जब SMS हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा पैसा पंप हो रहा है उसको करने के लिए, क्योंकि जो भी इसको SMS भेज रहा हो पैसा ले रहा हूँ, मार्केटिंग कंपनीज इन्वॉल्व हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, फिर जहाँ पेमेंट जाता है वो बैंक अकाउंट फर्जी होते हैं। हाँ, वो तो बैंक अकाउंट लोग पैसा कमाने के लिए लोग बैंक अकाउंट उधार ले लेते हैं कि भैया आपको आपके अकाउंट में 50,000 आएगा, हम आप 10,000 आप रख लीजिएगा, 40,000 हम निकाल लेंगे। अरे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के लिए लोग अपना बैंक अकाउंट किसी और को देते हैं ऑपरेट करने के लिए, और उसके बाद सिम कार्ड फर्जी होते हैं। जितने भी जो आप बोल रहे हैं कि 13-14 हज़ार सिम कार्ड हर महीने उड़ीसा से या वेस्ट बंगाल से यहाँ भेजे जाते हैं, यूपी में या मेवात में, अलवर में, जहाँ पर ये फ्रॉडलेंट लोग एक्टिव हैं। तो ये चीज़ें इस हद तक ऑर्गेनाइज्ड हैं और इतना बड़े लेवल पर ये हो रहा है कि करोड़ों की संख्या में ये लूटपाट हो रही है। और ये एक एक्टिव मोडस ऑपरेंडी जो अभी है, पर ये धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा, कभी किसी तरीके से नया ये पर्दाफाश हो गया तो अब नया मॉडल कुछ और SMS भेजेंगे कहीं और। टैक्सी सर्विसेज के नाम पर भी लूटे लोग, जिन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा, मुझे हर दिन सैकड़ों ऐसे SMS आते हैं जहाँ पर लोग अप्रोच करते हैं कि साहब हमारे संग ऐसा हो गया। तो मैं देखता हूँ कि मोडस ऑपरेंडी हर हफ्ते बदल रही है। हर बार कुछ ऐसा फिशिंग पेज बन जाएगा और लोग जानते बूझते हुए गलती कर देते हैं। अमित भाई, जैसे आप हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तमाम हम लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। एक दिल्ली के डॉक्टर साहब हैं, वो उनसे बात करने में थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन बहुत बड़े डॉक्टरों ने बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके फ्रॉड ने 40,000 रुपये दे दिए। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स के पास मैसेज आ जाता है। अब सरकार भी बोलती है, गूगल भी अपना एक नया कैंपेन चला रहा है जिसमें तमाम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो बोल रहे हैं आकर के कि किसी SMS में मत खोलिए, कहीं पेमेंट ना करिए, लेकिन फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। एक फॉर्मूला बताइए जिससे लोग ना फंसे, क्योंकि बिजली का बिल हो गया या मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा है, ये भी मैसेज आ जाता है, तो मतलब आदमी घबरा जाता है। देखिए, वो सीधे सीधे आपसे OTP नहीं मांगता, वो सीधे सीधे आपसे लिंक क्लिक करने को नहीं बोलता है। तो जिस तरीके से कैंपेन चल रही है कि आप लिंक क्लिक मत कीजिए, कोई ऐसे लिंक क्लिक नहीं कर रहा है। बड़ा इनडायरेक्ट तरीका है, एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे। पूरी कहानी बनती है। पहले वो आपको मेंटली उस तरह तक कन्विंस कर देता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सब चीजें ठीक हैं, तब आप करते हो। और जैसे आपने कहा, इसमें पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, वो लोग ट्रैप हुए हैं, ब्रिगेडियर्स ट्रैप हुए हैं, और लाखों की अमाउंट उन्होंने बोला फोन पे कि देखिए जी हमने तो अपना बिजली का बिल पे किया है, बोल रहे हैं नहीं यहाँ पर हमारे पोर्टल में शो नहीं कर रहा है। हाँ? आपने पे कर दिया, हमारे पोर्टल में शो नहीं कर रहा है। अच्छा, आप ऐसा करिए, इस लिंक में हम लिंक भेज रहे हैं, आप लिंक में क्लिक करिए, आप फिर आप देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। एक OTP आएगा, वो अच्छा नहीं कर रहा है, एक OTP बता दीजिए। और ये जैसे मैंने कहा कि पूरा तसल्ली से होता है ये काम, बड़ी जैसे कि 45 मिनट 40 मिनट तक लोग कॉल पे रहते हैं जब ये पूरी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि भरोसा इस हद तक है कि उनको एक बार भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये गड़बड़ है, और जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये प्रोफेशनल साइबर चोर है, प्रोफेशनल है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो क्रिमिनल्स हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि आप कैसे बात करें, कैसे भरोसा बताएं कि सामने वाले को एक पल के लिए भी डाउट ना हो, जबकि वो खुद ब्यूरोक्रेट है, जबकि वो खुद। दर्शकों को बताइए अमित जी कैसे बचें वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि करना नहीं है, यदि डोंट्स की बात करेंगे हम, तो कभी भी किसी और के कहने पे कोई एप्लीकेशन कभी इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई लिंक कभी क्लिक नहीं करना है यदि आपको SMS पे या WhatsApp पे आता है। और अभी फ़ोन कॉल पर कोई आपसे पेमेंट करने के लिए कहीं पे भी बोल रहा है, तो आपने उसकी बात को सीधे इग्नोर कर देना है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे फ़ोन करके एक्सटॉर्शन नहीं करता है कि आप पैसा दीजिए नहीं तो बिजली काट देगी। प्रॉपर नोटिस आते हैं और फिजिकल नोटिस आते हैं। आपको एक जब तक, और नोटिस भी 2-3 बार नहीं आएंगे तब तक कोई कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको प्रॉपर चेक करना है कि ये है क्या। अभी ये वो जो चालान कटते हैं ट्रैफिक, उसके नाम पर एक्सटॉर्शन होने लगा। एक SMS आता है कि इस कॉल कीजिए, आपका ट्रैफिक चालान हुआ था और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोग डर के कॉल करते हैं और उसके बाद वही
ट्रैप में फंस जाते हैं। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, गवर्नमेंट एक्सटॉर्शन करने के लिए नहीं है। आपको पूरी तसल्ली से चेक करना है, हर जांच करने के बावजूद अपने लेवल पर वो वेबसाइट खोलनी है, अपने ब्राउज़र पे उसके लिंक पर नहीं खोलनी है, और फिर कोई यदि पेमेंट है तो करना है। बिल्कुल। तो अमित ने बताया कि कैसे अगर आपको बचना है तो आप पहली बात सरकार के जो टोल फ्री नंबर्स हैं, बिजली विभाग के नंबर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उन पे फ़ोन करिए, चेक करिए, उनसे बात करिए। सरकारी जो लोग हैं अगर वो कनेक्शन काटने आते हैं आपका बिजली का, पानी का, तो उसके लिए नोटिस देते हैं, और ये नोटिस भी 2 या 3 बार दिए जाते हैं, तब भी आप अगर पेमेंट नहीं करें तब आपकी बिजली कटती है। तो समझदार रहिए और किसी के द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक ना करिए, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं और आप ऐसे जाल में फंस करके अपनी मेहनत की कमाई भी बर्बाद करते हैं, और उसके अलावा आप इन लोगों को और बढ़ावा भी दे देते हैं कि नहीं देखिए मैंने तो एक भले पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ़ बना लिया, तो मैं तो आम आदमी को बना ही लूंगा। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।